morning students. So today's topic is endocrine glands. What is endocrine gland? Firstly, what is the difference between endocrine and exocrine glands? Endocrine glands, those glands are those glands which secrete hormones. जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, और जो जूसेस का सिक्रेशन करेंगी हमारी बॉडी में उन्हें हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। और अगर एक और ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड विच सिक्रेट्स बोथ ऑफ देम व्हाट हार्मोन्स एंड जूसेस, बोथ ऑफ देम। ठीक है, जब ये सिक्रेशन दोनों का करती हैं तो उनको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। फर्स्टली एंडोक्राइन ग्लैंड, देन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड थर्ड मिक्स्ड ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में एक और डिफरेंस है जो कि मेन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। अब इनको डक्टलेस ग्लैंड क्यों कहते हैं? हमारी बॉडी में अगर कोई भी सिक्रीशन विदाउट एनी डक्ट होता है, मतलब आप हार्मोन्स जो ये हैं सीधे ब्लड स्ट्रीम में चले जाएं, इन्हें किसी भी डक्ट की जरूरत ना पड़े, देयर इज नो नीड ऑफ डक्ट, सो दैट इज कॉल्ड डक्टलेस। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको डक्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको डक्टफुल ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड को क्या कहेंगे? डक्टफुल ग्लैंड। और एंडोक्राइन को क्या कहेंगे हम? डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करती हैं? हार्मोन्स। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करती हैं? जूसेस। ओके, तो फिर से हम आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करती हैं? हार्मोन सीक्रेट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हार्मोन्स होते क्या हैं? हार्मोन्स जैसे आपको मान लीजिए कभी आपको किसी चीज से डर लगता है या किसी चीज पे गुस्सा आता है, अचानक से आप हंसने लगते हो, अचानक से खुश हो जाते हो, तो ये सब बॉडी में ये जो जितने भी टाइप के इमोशंस हैं वो ऐसे ही नहीं जनरेट होते हैं, वो हार्मोन्स की वजह से जनरेट होते हैं। तो हार्मोन्स, टर्म हार्मोन किसने दिया था? स्टार्लिंग ने दिया था। ठीक है, एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर। कोई भी पूछे व्हाट इज हार्मोन तो आप बोलोगे बॉडी में जितने भी केमिकल मैसेंजर होते हैं उनको हम हार्मोन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट हार्मोन सबसे पहले कौन सा डिस्कवर किया गया था? सिक्रेटिन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट फर्स्ट हार्मोन विच वाज डिस्कवर्ड? सिक्रेटिन। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये भी आपका क्लियर हो गया कि व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब चल मिक्स ग्लैंड का, हाँ मिक्स ग्लैंड का एग्जाम्पल मैं बता दूं, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ही एक ऐसा ऑर्गन है जो मिक्स ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। मींस वो हार्मोन भी सीक्रेट करेगा और जूस भी सीक्रेट करेगा। अभी मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी। फर्स्टली we will discuss who is the father of endocrinology. Who is the father of endocrinology? Who is the father of? कोई बता सकता है? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी किसको बोलेंगे? एंडोक्राइनोलॉजी क्या है वर्ड? एंडोक्राइनोलॉजी। उनका नाम है एडिसन। पूरा नाम थॉमस एडिसन। क्या नाम है? थॉमस एडिसन। अगर आपसे कोई पूछता है हु इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी तो थॉमस एडिसन। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करेगा सबसे फर्स्ट डिसऑर्डर कौन है? फर्स्ट डिसऑर्डर विच वाज कॉज्ड बाय हार्मोन, तो ये आता है आपका एडिसन डिजीज। अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं के नाम पे है ये डिजीज। ये जो डिजीज है वो एड्रिनल ग्लैंड में अभी आपको बाद में पढ़ाऊंगी, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है।
एड्रिनल ग्लैंड में जब डिफेक्ट आता है किसी भी वजह से, तो वहाँ पे वो एडिसन डिजीज हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं हम, एक और वर्डिंग है कि जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो इपिथेलियल टिश्यू से डिराइव होते हैं। इपिथेलियल टिश्यू से डिराइव होते हैं, एक्सेप्ट एक ग्लैंड है जो आपका नर्वस टिश्यू से डिराइव होता है। वो कौन सा ग्लैंड है? हाइपोथैलेमस। आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस। जब मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ये सब पढ़ाऊंगी तो ये बताऊंगी कि भाई, ठीक है, तो जितनी भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स है वो एपिथेलियल टिश्यू के हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस जो है वो नर्वस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, चलिए हो गया, नोट डाउन आप लोग करते जाइए, इंपॉर्टेंट है। और फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? एडिसन है। कौन है? एडिसन है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक वर्डिंग बताई, क्या? मिक्स्ड ग्लैंड की। मिक्स्ड ग्लैंड में से एक क्वेश्चन पूछ देता है, मिक्स्ड ग्लैंड का नाम मैंने क्या बताया ऑर्गन में? पैनक्रियाज। ठीक है, अब इसमें दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है आपका एक्सोक्राइन पार्ट और ये हो जाता है एंडोक्राइन पार्ट। कैसे? अभी मैंने बताया ना मिक्स्ड ग्लैंड है, सॉरी पार्ट, मिक्स्ड ग्लैंड है ना, तो इनमें दोनों के पार्ट होंगे। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो है मैंने क्या बताया था, तो इसकी जो होती है पैनक्रियाटिक एसिनी, पैनक्रियाज, अगर मैं ऐसे बनाऊं पैनक्रियाज को रफली, मान लीजिए पैनक्रियाज है, रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चर तो होता है ये, सॉरी मैं इधर बना देती हूँ थोड़ा, मान लीजिए पैनक्रियाज आपका, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हीं को पैनक्रियाटिक एसिनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्सोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियाज का, जो कि क्या सिक्रीट करेगा? पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करेगा? पैनक्रियाटिक जूस। और एंडोक्राइन प्लांट जो होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये मैं आपको अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी, जब पढ़ाऊंगी आपको क्या पढ़ाऊंगी, जब आपको पैनक्रियाज पढ़ाऊंगी तब ये आपको डिटेल में बताऊंगी कि वहाँ कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या सिक्रीट करते हैं? इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कौन सिक्रीट करते हैं? इंसुलिन हार्मोन। ये सब मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी, डोंट वरी फॉर इट। अभी मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आप लोग को हार्मोन्स का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। इतना आपको तैयार हो गया? फर्स्ट हार्मोन सिक्रीट कौन सा हुआ था? सिक्रीटिन। ठीक है, हाँ ये पूछ सकता है कि सिक्रीटिन कहाँ से सिक्रीट हुआ था फर्स्ट हार्मोन, तो आपको हमेशा जवाब देना है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइनल नहीं, हाँ इंटेस्टाइनल ही होता है, लेकिन उसका जो मेन पार्ट होता है ड्यूडिनल म्यूकोसा सिक्रीट होता है। सिक्रीटिन फर्स्ट हार्मोन जो सिक्रीट हुआ था, सिक्रीटिन। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक तो वही रहेगा, लेकिन उसमें दो चीज़, एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी चाहिए और जो एग्जाम्स में जनरली पूछ भी देता है। ठीक है, तो देयर इज टू टाइप ऑफ ग्लैंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन। ठीक है, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, इनको ग्लैंड्स कहते हैं मेनली, ऑटोक्राइन ग्लैंड्स, पैराक्राइन ग्लैंड्स। ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं लोकल हार्मोन्स। व्हाट? लोकल हार्मोन्स। ये लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं? उससे पहले आप ये समझिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोक्राइन ग्लैंड एंड पैराक्राइन ग्लैंड।
बहुत ही सिंपल है, अच्छे से समझिएगा जो भी मैं बोलूँगी, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, और इसके ये रिसेप्टर्स हैं। हर सेल पे रिसेप्टर्स होते हैं। ये आप इम्यूनोलॉजी में डिटेल में पढ़ोगे कि कोई भी सेल है आपकी बॉडी में, उसके खुद के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जब ये रिसेप्टर कुछ सिक्रीट कर रहा है, मान लीजिए इनसे कोई हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, कोई भी हार्मोन सिक्रीट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑटोक्राइन है, तो अभी मैं बताऊंगी कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं मेनली। तो अगर सिक्रीशन रिसेप्टर से, एक ही रिसेप्टर से, मतलब रिसेप्टर जो है सेल का, ध्यान से समझ, हैविंग रिसेप्टर फॉर इट्स ओन सिक्रीशन, ठीक है, हैविंग रिसेप्टर्स फॉर इट्स ओन सिक्रीशन, लिख देती हूँ मैं, हैविंग रिसेप्टर फॉर इट्स ओन सिक्रीशन, अपने ही सिक्रीशन के लिए अगर इसके पास रिसेप्टर्स हैं, तो ऐसी सेल को, सॉरी ऐसी ग्लैंड को ऑटोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये इनके खुद के रिसेप्टर है, ये भी इनके खुद के रिसेप्टर है, इस सेल के दोनों के खुद के रिसेप्टर है ना। यहाँ से हार्मोन सीक्रेट होके वापस इन्हीं रिसेप्टर, इन्हीं सेल के रिसेप्टर के पास आ रहा है, तो इनको क्या बोलेंगे, ऑटोक्राइन। हैविंग रिसेप्टर फॉर इट्स ओन सिक्रीशन, अपने ही सिक्रीशन के लिए ही अपने पास जो रिसेप्टर होते हैं, अपने खुद के सेल के पास जो रिसेप्टर होते हैं, ऑटो का मतलब होता है खुद का, ठीक है, तो उनको बोलेंगे हम ऑटोक्राइन ग्लैंड्स। और पैराक्राइन का मतलब क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, कि अगर ये जो रिसेप्टर है वो दूसरे रिसेप्टर से कनेक्ट होते हैं हार्मोन्स के थ्रू, मान लो हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है और वो जाके नेब्रिक सेल से वो, मतलब वो हार्मोन का रिसेप्टर उसको रिसेप्ट कर रहा है, तो उसको क्या हम कहेंगे, पैराक्राइन ग्लैंड। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, रिसेप्टर फॉर पैराक्राइन सिक्रीशन, इनको क्या कहते हैं, पैराक्राइन सिक्रीशन, सिक्रीशन, पैराक्राइन सिक्रीशन, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, पैराक्राइन सिक्रीशन, रिसेप्टर फॉर पैराक्राइन सिक्रीशन ऑन नेब्रिक सेल। नेब्रिक सेल पे है ना, मान लीजिए नेब्रिक सेल है कोई, यहाँ पे सिक्रीशन होके जा रहा है दूसरी सेल पे, और यहाँ पे क्या है, खुद के ही सेल से सिक्रीशन हो रही है, खुद पे ही आ रही है, खुद के ही रिसेप्टर के पास आ रही है। समझ में आया, होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, एक्सक्यूज मी, ओके, तो इनसे क्या सीक्रेट होते हैं, हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ओके। तो अब इन हार्मोन्स में मेनली सीक्रेट क्या होते हैं, हार्मोन्स का नाम पता होना चाहिए आपको। ये समझ में आ गया आप लोग को, तो वीडियो रोक के तुरंत अपना नोट डाउन कर लिया करिए, मैं आप लोग को सब ही नोट प्रोवाइड करूंगी धीरे धीरे। मैं आपको पीडीएफ तो नहीं अभी दे सकती क्योंकि अभी मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको ऑल टू ऑल नोट्स में यहीं पे प्रोवाइड कर दूँ, आप रेगुलर बेसिस पे अपने नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं, लोकल हार्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, अगर आपने नाम सुना हो, कहीं नाम सुना है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। वन ऑफ द बेस्ट नोन लोकल हार्मोन्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अभी इसको मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये मेनली जो होता है, करता क्या है, प्रमोट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जब चाइल्ड बर्थ का टाइम आता है तो उस टाइम इनको दिया जाता है मदर्स को, ताकि वो थोड़ा रिलैक्स कर सके और उनका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट कर सके और बेबी बर्थ में हेल्प हो, ठीक है। तो वहाँ पे ये यूज होता है लोकल हार्मोन। और एक और हार्मोन तो नहीं कहेंगे, दूसरा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, व्हाट, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये क्या करता है मेनली, आप करता है आपका, पहले तो आप जान लीजिए एसिटाइलकोलाइन का नाम सुना है ना, एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव करता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज अ, ऑप्शन में दे देगा न्यूरोट्रांसमीटर, एज अ हार्मोन। हार्मोन तो है ही लोकल हार्मोन, लेकिन लोकल हार्मोन में भी क्या बिहेव करता है, ये एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर की तरह बिहेव करता है। वेसल्स को, डायलेशन मतलब क्या होता है, फैलाव। कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करना, दबाना, और डायलेशन का मतलब होता है फैलाव। तो वैसोडाइलेटर, वैसो का मतलब कोई भी आपका आर्टरीज है, वेन्स हैं, तो उनका डायलेशन, ठीक है, तो हो जाएगा वो वैसोडाइलेटर की तरह बिहेव करते हैं। हार्मोन तो जो है वो है ही, मेनली इनको हम हार्मोन कह सकते हैं, क्योंकि है तो लोकल हार्मोन्स में। लोकल हार्मोन्स में मैंने पहला क्या पढ़ा था, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और दूसरा क्या है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, एक्ट एज अ वैसोडाइलेटर, एक्ट एज अ हार्मोन ऑल्सो। सो दैट्स इट। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की खोज किसने की थी, जो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन। साइंटिस्ट उनका नाम था वॉन यूलर, का नाम था वॉन यूलर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स डिस्कवर्ड बाय वॉन यूलर, ठीक है। और इसका जो प्रिकर्सर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, वो फैटी एसिड होता है। चलिए मैं आपको जो ग्लैंड्स पढ़ाऊंगी डिटेल में, तो उसको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी कि इसका मीन्स क्या होगा। ओके, चलते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले बता दूं कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। मेनली मैं आपको पढ़ाऊंगी सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। व्हाट, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। सारा सिक्रीशन तो यही करता है। इसके बाद से आपके जो ग्लैंड्स आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, मेनली जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइनल ग्लैंड है जितने भी, उनको मैं आपको एक एक करके डिटेल में पढ़ाऊंगी। और ये 15 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप वीडियोस को के थ्रू बोर हो जाएं एकदम से। एक एक 2-2 घंटे की वीडियो बना देते हैं लोग, टीचर्स, फिर बच्चे बोर हो जाते हैं। क्योंकि मैंने पढ़ा है खुद, मैं भी खुद बोर हो जाती थी लगातार एक ही चीज़ को पढ़ते रहना। आप 15 मिनट एक ग्लैंड पे टाइम दो, मैक्सिमम 15 मिनट। लेकिन इस 15 मिनट में आपको वो एक ग्लैंड तैयार हो जानी चाहिए, एकदम प्रिपेयर हो जानी चाहिए कि इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका, तो वो छूटना नहीं चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। क्योंकि इस पार्ट से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी एग्जाम्स देती रहती हूँ। तो जितने भी ग्लैंड्स हैं उनसे कौन सी डिजीज़ होती है, कौन कौन से ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, तो ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो होनी ही चाहिए इतनी नॉलेज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।